किसकी बात कर रहे हो? बोलिए। आप अभी अभी आपने कहा कि विक्रांत को याद आ जाएगा कि वो अमन है। क्या मतलब था इसका? क्या आप मेरी बात करी थी? हाँ। देखिए हमें ना सब कुछ पता है। हमें पता है कि आप भेस बदल के मेज़बानी आई थी, क्लीनिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म पहन के। आपने विक्रांत सर को वो खीर खिलाई थी। तो अब आप हमें सब कुछ सच सच बताइए। नीतू सलूजा वो क्यों डर रही थी आपको देखकर? अरुण जी टू शॉट करो ना। हाँ मनन की सॉरी रोल एंड रोलिंग एंड अब मेरे आगे आने से हाँ रोलिंग एंड एक्शन। देखिए हमें सब कुछ पता है, सारा सच पता है। आप भेस बदल के आई थी मेजबानी, क्लीनिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म पहनकर। हाँ, आपने विक्रांत सर को खीर खिलाई थी। अब आप हमें सब कुछ सच सच बताइए। नीतू सलूजा आपको देख के डर क्यों रही थी? हाँ बोलिए। और क्या चल रहा है ये सब? आप विक्रांत सर को खीर खिला रही हैं, अभी धागा भेज रही हैं, उन्हें अमन कह के पुकार रही हैं, छुप रही हैं। चुप क्यों रही हैं? कौन है आप? हाँ बोलिए, कौन है आप? मैं इसकी माँ हूं। ये मेरा अमन है, मेरा बेटा अमन। आप कुछ भी कह रही है? हाँ कैसे हो सकता है ऐसा? विक्रांत सर रोनी सलूजा नीतू सलूजा के बेटे हैं। विक्रांत सलूजा। हाँ तो आप इनकी मां कैसे हो सकती हैं? वो लंदन में पले बड़े हैं, यहां नहीं। क्यों उन्हें अमन कह के पुकार रही हैं? झूठ क्यों बोल रही हैं? बोलिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। बेटा बेटा सच बताना, तुम्हें अमन ये नाम सुन के कुछ याद आता है? हाँ बोलो ना, कुछ याद आता है? बोलो। रोनी सर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो इतना बड़ा सच नहीं छुपाएंगे। वो कभी झूठ बोलते ही नहीं है, हमेशा सच का साथ देते हैं। विक्रांत सर आप इस औरत की बात का विश्वास मत कीजिए, ये झूठ बोल रही है। और आपको क्या लगता है इतना बड़ा झूठ बोल के बच जाएंगे आप ये सब करके? मैं अभी धैर्य सर को फोन करूंगी, वो पुलिस में है। जब पुलिस आएगी ना तब आपके इस झूठ पे से पर्दाफाश होगा। हाँ आप विक्रांत सलूजा हैं, रोनी सलूजा नीतू सलूजा के बेटे। अमन, ये अमन कौन है? आप विक्रांत सलूजा है ना? ये अमन कौन है? ये सवाल ना मेरे को अब तक मतलब जब भी मैं ये शब्द ये नाम सुनता था ना, मुझे कुछ महसूस होता, मतलब मुझे बेचैनी होती है। हाँ क्योंकि तुम मेरे अमन हो। विक्रांत नीतू सलूजा का बेटा है।
लेकिन मेरा बेटा तो अमन था। और आज इतने सालों बाद वो मेरे सामने है, मेरा अमन। आपको अंदाजा भी है आप कितना बड़ा दावा कर रही हैं? देखिए आप किसी और के बेटे को अपना बेटा कह रही हैं। नहीं, किसी और के बेटे को नहीं, ये मेरा बेटा है। मैं मेरे ही बेटे को अपना बेटा कह रही हूँ। उस बेटे को जिसको 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा, जिसको इस दुनिया में लाने के लिए मैंने हर दर्द सहा। क्या कुछ नहीं सहा है मैंने। तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ये मेरा अमन है, मेरा अमन। अमन को दुनिया में लाने के लिए मेरी कोख का सहारा लिया गया। और उससे भी बड़ा सच ये है कि सच कह रही हूँ। वो नीतू भाभी को बच्चा नहीं हो सकता था। मैं सच कह रही हूँ। वो नीतू भाभी को बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उनके बेटे को जन्म दिया। नीतू भाभी और रोनिया भैया तो काम के चक्कर में तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाते थे, लेकिन मैंने बचपन में तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारा ख्याल रखा। मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है। नहीं, मैं नहीं मानती। नीतू मैम विक्रांत सर को लेके लापरवाह हो, ये मैं नहीं मानती। मैंने खुद देखा है, वो कितना प्यार करती हैं। हाँ, विक्रांत करती सर है, से। प्यार करती है। वो इससे बहुत प्यार करती है, लेकिन इस पर जान नहीं छिड़कती थी। उन्हें इससे लगाव हुआ, लेकिन उस आग वाले हादसे के बाद, जिसमें मेरे अमन को बचाने की कोशिश में मैं खुद मरते बची थी। अमन उस हादसे के वक्त शायद 4-5 साल का था। तब तक मैंने ही उसका ख्याल रखा था, लेकिन उस हादसे के बाद नीलम भाभी ने सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया। हाँ, लेकिन उस हादसे के बाद नीतू भाभी ने सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया। थोड़ा पीछे आना, बस एक्शन। लेकिन उस हादसे के बाद नीतू भाभी ने सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया, और वो मुझे, मेरे भाई और मेरे बेटे को मुझसे दूर लेकर गए, बहुत दूर लेकर गए। तुम्हें पता है, मेरी दूसरी कोई औलाद भी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरा सब कुछ तुम थे, मेरी पूरी दुनिया तुम थे, और तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया अमन। फिर किसका?